डीएनएस के टाइप बताया था राइट, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। और जस्ट फॉर योर इन्फो ना, एक वेब, दिस इज द वेबसाइट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, स्पेशली दो जो आर न्यू टू द डीएनएस राइट। तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो लेट मी एक्सप्लेन कि ये है क्या। सो अगर आप google.com पे जाओगे एंड देन यू टाइप dig DNS, ठीक है, dig DNS नॉट dig DNS, तो यहाँ पे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। दिस वेबसाइट इज मेनली ऑफ DNS। तो अगर आपको सपोज करो कि you need to type flipkart.com, let's say I have typed flipkart.com and I want to see कि flipkart.com का रिकॉर्ड कितना, रिकॉर्ड क्या क्या है, let's say I want to find out a record, right? So what I have to do, first of all I have to go and then I have to mention the domain name, right? And then these are the different type of record type, right? A record, quad A record, C name, MX record, name server, PTR, all this record you can find here on this website, right? तो कोई भी एग्जांपल के लिए मैं amazon.com है मेरे पास और मैं पता करना चाहता हूँ कि इसका रिकॉर्ड क्या है, राइट। amazon.com, ये रिकॉर्ड क्या है, तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन amazon.com और मुझे इसका ये रिकॉर्ड का आईपी मिल रहा है, टीटीएल मिल रहा है, ठीक है। मल्टीपल ए रिकॉर्ड होंगे क्योंकि अमेजन पे काफ़ी सारे ट्रैफिक होगा, तो आईपी मल्टीपल हो सकती है राइट। इट कैन बी वन, इट कैन बी मोर देन वन। कैन एनीवन एक्सप्लेन कि आईपी मल्टीपल क्यों हो सकती है? एनीवन, एनी आइडिया व्हाई वी हैव मल्टीपल आईपीज फॉर सिंगल वेबसाइट, और ऐसा क्यों होता है भाई? बोलो यार, पता है या नहीं पता है, बस इतना बता दो। फिर नॉट भी श्योर सर, नॉट बट श्योर है माइट क्या? भी ये हो सकता है कि हाँ, लाइक पब्लिक पे है तो मल्टीपल सर्वर लगे होते हैं हाँ, ना, आईपी तो रीजन के अब हिसाब कहाँ से से, आईपी आ रही है। हाँ, देखो ऐसा होता है कि मल्टीपल सर्वर्स रीजन होते वाइज हैं, सर्वर, मल्टीपल रीजन वाइज लगे जियोग्राफिकल रहते हैं तो एड्रेस हाँ, प्रोवाइड बिल्कुल। करनी होती है, तो तो मल्टीपल डीएनएस मे बी कि मल्टीपल मैं सर्वर होते हैं। मुझे ये आईपी मिल रहा हो यहाँ पे, राइट। हो सकता है कोई बंदा चेन्नई से कर रहा हो, मे बी कि इसको डिफरेंट आईपी मिले। कोई जरूरी नहीं है यस सर। कि ये जो रिकॉर्ड दिखा रहा है, ये रिकॉर्ड दैट इज फिक्स मेरे जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से ये रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो जस्ट नोट दिस वेबसाइट, वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है ये। इसका नाम है डिग डीएनएस, ठीक है। मैंने बताया डिग डीएनएस में जाके आपको क्या करना है, यू हैव टू टाइप डोमेन नेम, जो भी आपको डोमेन जानना है, एंड देन इसका नेम सर्वर, कौन सा नेम सर्वर है, ये आपको बता दिया कि ये नेम सर्वर का है, राइट। इसका नेम सर्वर ये है, इसका डिटेल ये है, इसका एमएक्स रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके सब कुछ पता कर सकते हो, किसी वेबसाइट का जितने भी रिकॉर्ड टाइप्स हैं वो क्या हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या है। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का? मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ था रिकॉर्ड टाइप क्या होता है, मैं उस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। और एक चीज़ और है इसके अलावा, अगर आप, मेरे स्क्रीन दिख रही है आप लोग को, विजिबल है? यस सर। अच्छा, तो एक कमांड मैं कुछ अभी बता, मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से, और मैं ओके। कुछ कमांड बताता हूँ आपको। वो कमांड जरूर आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ना, ये देखो, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके अगर आप, बट क्या हो गया, CMD में जाओगे एंड देन अगर आप यहाँ पे NS लुकअप करोगे, ठीक है। दोज हु आर बिगिनर्स दे कैन आस्क यू बेसिक क्वेश्चंस एज वेल कि NS लुकअप कैसे करोगे, क्या क्या दिखेगा इसमें, राइट। व्हेन आई डू NS लुकअप, लेट्स से मैं आई विल डू लेट्स से flipkart.com, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे देखो flipkart.com का ये मेरा लोकल सर्वर का आईपी है, चूंकि मेरा सिस्टम पे दो आईपी होंगे, IPv4 IPv6, तो ये मेरा सर्वर का आईपी बता रहा है और ये फ्लिपकार्ट का आईपी बता रहा है, ठीक है। तो ये आईपी मुझे फ्लिपकार्ट का मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन ऑथोरेटिव आंसर क्या होता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था कि दो तरह की रिस्पॉन्स होता है, ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स और नॉन ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स, राइट। तो अगर रिस्पॉन्स नेम सर्वर से नहीं आके कहीं और से आती है, कैसे से आती है, तो उसको बोलते हैं नॉन ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स। और अगर नेम सर्वर से रिस्पॉन्स आती है तो उसको ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स बोलते हैं, राइट। तो मान लो, सपोज करो कि कोई आपको बंदा
आप ट्रबल शूटिंग कॉल पे जाते हो और कोई बंदा बोलता है कि एप्लीकेशन नहीं चल रही है, राइट? और वो मल्टीपल यूजर का एप्लीकेशन है, तो सिंगल यूजर के लिए ट्रबल शूटिंग अलग होगी, मल्टीपल यूजर के लिए ट्रबल शूटिंग अलग होगी, राइट? लेट्स से मल्टीपल यूजर की ट्रबल शूटिंग आप कर रहे हो और कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही है, तो सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि उसका डोमेन रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, रस लुकअप करोगे और आप वहाँ पे कोई जो भी नहीं चल रहा है वेबसाइट, उसका यहाँ डोमेन टाइप करोगे और यहाँ पे उसका आईपी मिलना चाहिए, राइट? कभी कभी ऐसा होता है कि डीएनएस का अगर इशू होता है तो आपको रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट ये आईपी डाल के ट्राई कर लो कि वेबसाइट खुल रही है कि नहीं खुल रही है। अगर आप डायरेक्ट HTTPS करके आप ये आईपी डाल लो और ये वेबसाइट खुल, बहुत जगह, क्योंकि मैंने वेब पे काम किया हुआ है। वेब जानते हो आशीष, सचिन, आस, रितेश, व्हाट इज वेब? यस सर। वेब क्या वेब क्या होता है? वेब एक्सेस सर्वर। वेब एप्लीकेशन हाँ, फायरवॉल करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ कुछ रूल्स होते हैं वेब के ऊपर, अगर किसी ने काम किया हुआ है वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल से ये होता है कि कोई बंदा अगर अपनी वेबसाइट की जगह, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, मैं यहाँ पे HTTPS और यहाँ पे मैंने डोमेन नहीं टाइप करके, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे amazon.com टाइप करके नहीं करके अमेजोन का आईपी टाइप कर रहा हूँ, जो भी आईपी amazon.com की है, तो ये वैप जो होगा, वैप में रूल बनती है और मैंने काम भी किया हुआ है, मुझे पता है, जनरली ये डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो अगर बंदे एक्सेस करते हैं और जनरली अगर ये एक्सेस नहीं हो रहा है तो मे बी कि आपके फायरवॉल पे, नॉट ऑन Palo Alto फायरवॉल और एनी अदर फायरवॉल, ऑन द वेब एक्सेस फायरवॉल। जिनको नहीं पता है मैं उनको एक लाइन बता देता हूँ, तो मे बी कि कुछ बंदे नए हैं, उनको वेब का पता ही नहीं हो, तो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट आपको डिफ्रेंशिएट पता हो कि वेब कैसे डिफरेंट 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 है नॉर्मल फायरवॉल के साथ। तो लेट मी एक्सप्लेन ऑन बोर्ड कि वेब और एक फायरवॉल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वेब की अलग जॉब होती है और फायरवॉल की अलग जॉब निकलती है, राइट? तो वेब और एक फायरवॉल में डिफरेंस क्या है, मैं बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, बिल्कुल लेमन टर्म में, राइट? वेब को बोलते हैं वेब एक्सेस फायरवॉल। ठीक है, वेब एक्सेस फायरवॉल, और ये जो काम करता है ये सिर्फ HTTP जो एप्लीकेशंस होती है, ठीक है, यानी लेयर 7 पे जो HTTP जो वेबसाइट्स होती है, राइट, उनके लिए होती है, स्पेशली डेडिकेटेड वेब जो होती है, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर मैं SBI यूज कर रहा हूँ और आई होप कि बहुत लोग यूज करते होंगे, योनो लाइफ एक एप्लीकेशन है, राइट? ऐसे ऐसे की भी कुछ एप्लीकेशंस होंगी, आई मोबाइल, राइट? पता नहीं है सब इकबाल आपको, राइट? दे आर ऑल बैंकिंग वेबसाइट। तो ये वेबसाइट्स हैं और भी बहुत क्रिटिकल वेबसाइट है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फायरवॉल उस लेवल का कैपेबिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता है। बहुत तरह की अटैक्स होते हैं, जैसे XFF अटैक होता है, क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक होती है, बहुत तरह के अटैक्स होते हैं, डॉस अटैक होता है, डीडॉस होता है, राइट? विंडोज। हाँ, डॉस भी बहुत मल्टीपल, उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, राइट? ये फायरवॉल यस सर। उस लेवल का कैपेबल नहीं है जो फायरवॉल हम पढ़ने वाले हैं, Palo Alto फायरवॉल या चेक पॉइंट फायरवॉल, राइट? तो ये फायरवॉल जो काम करता है उसका डोमेन जो है वो लेयर 3 टू लेयर 7 है। ठीक है, एक्सटेंसिव, वो लेयर 7 पे एक्सटेंसिव सर्विसेज जो है, जो प्रोटेक्शन है, वो प्रोवाइड नहीं करता है। एक्सटेंसिव बोल रहा हूँ मैं, राइट? इसलिए आप देखोगे कि जहां भी क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं वहां फायरवॉल भी होगा, और फायरवॉल के ऊपर भी एक लेवल का फायरवॉल होगा जो कि सिर्फ लेयर 7 प्रोटेक्शन के लिए होगा। ये फायरवॉल सिर्फ लेयर 7 के लिए होता है। कोई क्वेश्चन है किसी का? प्लीज आस्क, अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो। मैं टर्म्स की बात कर रहा हूँ, मैं कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ कि वेब क्या होता है, टर्म्स जानो। बोलो यार, है किसी को कंफ्यूजन? एनीवन? साइलेंस को क्या लेके चलूं, यस और नो? नहीं ठीक है, कोई कंफ्यूजन ठीक नहीं। है, तो
ये जरूर जानना कि अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो फ्यूचर पर्पस के लिए, अगर आप सिक्योरिटी में जा रहे हो, तो डोंट से कि मुझे वैफ आता है। ठीक है, क्योंकि वैफ एक अलग चीज है। इसका जो मोस्टली जो वेंडर है ये F5 है। F5 के लिए, वैप के लिए पहले आपको LTM करना पड़ेगा, देन आप वैप कर सकते हो। ठीक है, तो LTM बेसिक है, उसके बाद आप वैप पे कर सकते हो। तो ये हायर लेवल का है और इसका अच्छा खासा नॉलेज, ये इंपॉर्टेंस भी है रियल लाइफ में। और पालो अल्टो जो है, फायरवॉल जो हम करेंगे, वो फायरवॉल वैप नहीं है। ठीक है, तो ये एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वैप है, वैप के जैसा काम नहीं करता। तो वैप एक्सट्रीम लेवल का फायरवॉल है जो कि सिर्फ और सिर्फ लेयर 7 के ऊपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और हर तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड अगर डालते हो इनकरेक्ट, तो आपका पासवर्ड लॉक हो जाता है, राइट। आपके पास वो यस सर। कैप्चा कैप्चा आता है, सब देखा होगा आपने, राइट। यस सर। कैप्चा आता है आपका, ये आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप ह्यूमन हो या नहीं हो। तो ये सारी फीचर जो होती हैं वो वेब के अंदर वेब होती का पार्ट है। है, वेब का पार्ट होता है। तो ये कभी भी आप फायरवॉल से उसको रिलेट मत करना। तो बी क्लियर कि आप क्या कर रहे हो और किस तरह का इंटरव्यू आप देने जा रहे हो। ठीक है, अब आते हैं कमिंग बैक टू ये जो मैं कमांड दिखा रहा था आपको। स्क्रीन दिख रही है मेरी, ये कमांड वाली या नहीं दिख रही है, वो वाली, राइट। इस कमांड में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको दिखाया है कि एक एनएस लुकअप करते हैं, दूसरा मैं एक इम्पॉर्टेंट कमांड है। हालांकि मैंने सारे ये वीडियोस आपके डीएनएस में डाले हुए हैं, अगर आपने देखे होंगे, सबका मैंने एनिमेट करके भी बनाया हुआ है, कमांड दिखाया हुआ है। एक IP config स्लैश डिस्प्ले डीएनएस करके कमांड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये इस कमांड का मतलब ये है कि जो भी आपने वेबसाइट खोली हुई है अपने सिस्टम पे और उसका अगर टाइम टू लिव एक्सपायर नहीं हुआ है, तो ये सारी के सारी वेबसाइट का नाम, रिकॉर्ड का नाम, जैसे जूम खुला हुआ है तो जूम का क्या डोमेन होगा, उसका टाइम टू लिव क्या है, और उसका ए रिकॉर्ड क्या है, उसका IP क्या है। तो ये कमांड जो IP config स्लैश डिस्प्ले डीएनएस होती है, अगर यूजर के मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं चल रहा है, तो आप ये कमांड बोलोगे यूजर को कि आप ये कमांड मुझे चला के दिखा दो। बैक स्लैश होगा, स्पेस होगा और फिर बैक स्लैश होगा। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि और क्या क्या वेबसाइट उसने खोला है। यही रीजन है कि पहली बार वेबसाइट खोलते आप एक्सेस करते हो तो थोड़ा सा वो स्लो होता होता है, रीजन बीइंग कि उसके पास कैसे नहीं होता है। और अगली बार अगर वेबसाइट खोलते हो तो फास्ट इसलिए होता है, इकबाल, आशीष, सचिन, रितेश, क्योंकि सिस्टम पे उसकी एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो अगर सिस्टम पे अगर ये एंट्री ऑलरेडी इसके पास है, तो फिर वो क्वेरी करेगा सचिन, रितेश? नहीं करेगा, राइट, क्योंकि ऑलरेडी नहीं उसके पास करेगा वो सर, क्वेरी ऑलरेडी है। है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और कभी भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम यूजर को बोलते हैं कि सर आप एक काम करो, IP config प्लस DNS कर दो। प्लस DNS का मतलब ये होता है कि आप सारी जो इसके पास कैसे हैं उसको क्या करो, डिलीट कर दो, क्लियर कर देगा। क्लियर कर दो, राइट। तो जब आप ये क्लियर कर दोगे, फिर अगर आप वेबसाइट एक्सेस करोगे तो क्या होगा, फिर से DNS का क्या होगा, नया राउटिंग बनेगा वो। लुकअप, राउटिंग नहीं, लुकअप होगा, क्या बोलोगे, लुकअप, DNS का सॉरी। नया नया लुकअप होगा, न्यू लुकअप होगा, राइट। तो IP config डिस्प्ले DNS, IP config प्लस DNS, NS लुकअप, ये इंपॉर्टेंट कमांड है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं NS लुकअप डॉट के साथ डोमेन नहीं डाल के IP डालता हूँ, इस टाइप से मैं डालता हूँ, तो ये PTR होता है। बताया हुआ PTR क्या होता है। तो अगर सपोज करो कि मुझे किसी वेबसाइट का IP पता है लेकिन डोमेन नहीं पता है, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट का कोई मुझे IP दे दे और बोले यार ये पता नहीं चल रहा है क्या वेबसाइट है, ये बताओ तो थोड़ा इसका वेबसाइट का नाम क्या है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, NS लुकअप के साथ क्या करना पड़ेगा, उसकी IP डालनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे IP डाला है एग्जाम्पल के लिए, राइट। और अगर मैं इंटर करता हूँ, इसको कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि है ही नहीं कुछ ऐसा IP। अगर मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आशीष सचिन flipkart.com आना चाहिए, राइट। इसका मतलब कि PTR रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। PTR रिकॉर्ड का मतलब, आई डोंट नो कि आप लोग इतने कंफ्यूजन में हो या पढ़ के आए हो या नहीं आए हो, क्योंकि मुझे आंसर नहीं मिल रहा है आप लोगों से।
ठीक है, मैं सब कुछ पढ़ा के लास्ट टाइम गया था, हालांकि बीच में क्लास नहीं हो पाई। पीटीआर रिकॉर्ड जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीटीआर होता है पॉइंटर रिकॉर्ड, ठीक है, पॉइंटर रिकॉर्ड, ठीक है। और दूसरा होता है ए रिकॉर्ड जो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो सपोज करो कि मैं एनएस लुकअप यहाँ पे करूँ और मैं flipkart.com टाइप करूँ, ठीक है। तो इस टाइप के लुकअप को क्या बोलेंगे कि हम किसके लुकअप कर रहे हैं, ए रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, फ्लिपकार्ट का आईपी मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और रिवर्स में अगर मुझे डोमेन पता नहीं है, इकबाल, मुझे आईपी पता है, राइट, तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, flipkart.com होना चाहिए, flipkart.com। बिल्कुल। यस सर। इस टाइप के नेम तो रिकॉर्ड, आईपी आईपी तो नेम। हाँ हाँ, इसको इसको क्या बोलेंगे, पीटीआर रिकॉर्ड, क्या बोलेंगे, पीटीआर। पीटीआर रिकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी डीएनएस वाले बंदों से बात करोगे तो आपको ये, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनसे बात करना पड़ेगा कि यार चेक करो तो पीटीआर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो अपने डीएनएस सर्वर में जाके देखेगा कि पीटीआर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। आप लोग राउटर स्विच पे काम करते हो, राइट, करते हो ना, या नहीं करते हो, फायरवॉल पे करते होगे, राउटर पे करते होगे, स्विच पे करते होगे, राइट। हाँ जी। तो सपोज करो कि मुझे मुझे राउटर का आईपी पता है, एक राउटर का मुझे आईपी पता है कि आईपी है 176.11.11.12 एग्जाम्पल के लिए, और मुझे उसका डोमेन नहीं पता, ठीक है। जैसे ये राउटर है, चंडीगढ़ में राउटर है और पीएनबी का राउटर है एग्जाम्पल के लिए, पंजाब नेशनल बैंक का, मुझे डोमेन नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, एनएस लुकअप करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूंगा, 176.11.11.12 टाइप करूंगा, राइट, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। तो मुझे चंडीगढ़ के राउटर का होस्ट नेम क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर होस्ट नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो मुझे जाएगा। दिख गया, डिस्प्ले हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका पीटीआर रिकॉर्ड क्या करता है, एग्जिस्ट करता एग्जिस्ट है, करता है। ठीक है। अगर नहीं दिखा तो पीटीआर रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। नहीं सर। बहुत सारे बंदे अभी L1 में जाओगे, L2 में जाओगे, काम करोगे, तो जब आप कोई नया डिवाइस लाइव लाइव करते हो, न्यू डिवाइस लाइव करते हो नेटवर्क में, तो आप एक मेल डालते हो, ठीक है। और उस मेल में आप बोलते हो कि मैंने एक डिवाइस लाइव किया है, ठीक है। मान लो ये डिवाइस लाइव किया मैंने, चंडीगढ़ में कोई पीएनबी का राउटर लाइव किया है, इसका डोमेन नेम ये है और मेरा आईपी ये है, ये आप बताते हो उस टीम को, राइट। तो वो टीम क्या करता है, एक एंट्री क्रिएट कर देता है डीएनएस सर्वर के अंदर, ताकि आपका डिवाइस की मैपिंग हो जाए और आपको दिक्कत ना आए। ऐसा होता है। क्लियर है मेरे भाई, आया समझ में ये बात या नहीं आई, या फिर से रिपीट करूं। हाँ भाई। आगे तुमने हाँ भाई। तुमने तो बहुत अच्छे बच्चे हो यार, कोई क्वेश्चन ही नहीं तुम्हारे पास, मतलब क्लियर हो गया, राइट। मैं पीटीआर रिकॉर्ड क्या होता है, क्लियर हो गया, राइट, व्हाट इज पीटीआर हाँ जी, रिकॉर्ड। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब मैं आपको वायर सार्क में डीएनएस दिखाता हूँ कि वायर सार्क में, अगर आप लोगों को वायर सार्क है या नहीं है, लेकिन वायर सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वायर सार्क में अगर मुझे डीएनएस देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। दिख रही है मेरी स्क्रीन आप लोग को, दिख रही है भाइयों स्क्रीन। नहीं, वायर ट्रैक नहीं दिख रहा सर अभी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अब देखेगा, देखो, ये पूरी स्क्रीन शेयर नहीं की है, इसलिए दिक्कत है। अब देखो, दिख रहा होगा, दिख रहा है अब, वायर सार्क दिख रहा है, यस सर। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फिल्टर कर लूँ, यहाँ सपोज करो कि मुझे कोई डीएनएस की ट्रबल शूटिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे डीएनएस को फिल्टर कर सकता हूँ। एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो बंदे बिल्कुल नए हैं वायर सार्क में, जिनको कभी कुछ वायर सार्क पे काम नहीं किया है, तो जब भी आप पैकेट कैप्चर करोगे, तो आपको पैकेट कैप्चर करने के बाद यहाँ पे ये जो स्क्रीन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने फिर से बताता हूँ, ये स्क्रीन जो है ये फिल्टर का स्क्रीन है, राइट। तो जब भी आप कोई पैकेट कैप्चर करोगे तो आपको एक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इफ़ यू वांट आई कैन टेक 1 or 2 सेशन ऑन वायर सार्क एज वेल, अगर किसी को ज़्यादा कंफ्यूजन है, देन आई कैन टेक 1 सेशन एज वेल, राइट।
तो जो वायर्स आर्क में कैप्चर होता है उसको पिकअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिकअप फाइल। ठीक है। तो जब भी कोई वायर्स आर्क का आपके पास कैप्चर होगा तो पिकअप फाइल आपके पास होगा, और उस पिकअप फाइल को आप अपने सिस्टम पे जब डाउनलोड करोगे, और याद रखना जब वायर्स आर्क का कैप्चर आप लोगे, ये कभी कभी मैं अगर चाहोगे तो मैं बताऊंगा कि स्विच पे कैसे लेते हैं कैप्चर। कोई इंटरेस्टेड है स्विच पे कैसे लेते हैं या राउटर पे कैसे लेते हैं? इंटरेस्टेड है वो कैसे उसको इंपोर्ट करते हैं? पता है सबको? नहीं सर। ठीक है, तो बता दूंगा ये, राइट, कि कभी कभी मैं स्विच पे भी कैप्चर लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमने अब एक लास्ट कहीं पे कंपनी के अंदर डी इसका इशू था, डीएससीपी का इशू था, तो पैकेट कैप्चर हम लोग ने किया था। तो वो कैसे करते हैं मैं बता सकता हूँ अगर आप लोग को इंटरेस्ट होता है, राइट। तो जब भी आप पैकेट कैप्चर करोगे तो आपको लेट्स से कि मैंने एक स्विच है या राउटर है, उसमें मैंने वायर सार कैप्चर किया, पैकेट कैप्चर कर लिया, और उसके बाद डॉट पी कैप यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में डॉट पी कैप करना पड़ेगा। जब डॉट पी कैप एक्सटेंशन आप जब डालोगे तभी ये वायर सार्क में खुलेगा, ऐसे खुलेगा नहीं। तो ये याद रखना कि आपको हमेशा जो भी आप फाइल नेम डाल रहे हो, जो भी आप फाइल नेम डाल रहे हो उसके साथ आप पीकैप भी डालोगे। ठीक है, अगर आप पीकैप नहीं डाल रहे हो तो वो नहीं खुलेगा। आशीष, आपने कभी किया है पीकैप डाला है कभी भी? एनी थिंग यू हाँ जी इनकाउंटर्ड सो फार, मैंने राइट? हाँ जी मैंने किया है। हाँ, तो डॉट पीकैप इज इम्पोर्टेंट। डॉट पीकैप अगर नहीं डालोगे तो वायर सार्क में ये कभी नहीं खुलेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको वायर सार्क जब आप खोलोगे, ठीक है, तो इसमें आपको उस फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने सिस्टम पे सेव कर लो या एफटीपी पे सेव कर लो या टीएफटीपी पे सेव कर लो, जहाँ भी आप सेव कर रहे हो। ठीक है, और फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जब इंपोर्ट करोगे तो वो वायर सार्क में आपको वो कैप्चर दिखेगा, राइट। चलो उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी जो हमें स्क्रीन पे दिख रही है मैं उसकी बात करता हूँ। तो अभी स्क्रीन पे मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, राइट। ये इससे कुछ पता नहीं लग रहा है मुझे कि मैं क्या देख रहा हूँ क्या नहीं देख रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले चीज जो इम्पोर्टेंट है कि कभी भी अगर आपको कोई वायर सार्क का कैप्चर मिले तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको IP.addr, ठीक है, इसका गाइड आता है, तो कोई मैं ऐसा चीज नहीं बता रहा हूँ कि जो मतलब आपको नहीं पता होगा, पता होना चाहिए। ऐसे करके आप, इसका सिंटेक्स होता है, तो आप वो डाल के इंटर करोगे तो आपको, अगर वो आईपी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आपको वो फिल्टर दिखा देगा। तो ये फिल्टर एक अलग चीज है, कभी उसकी बात करेंगे, लेकिन आपका कैप्चर अगर आपके पास आ गया तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको क्या फिल्टर करना है, क्योंकि जो जो फाइल आएगी वो बहुत बड़ी फाइल आएगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि 3 GB की फाइल आ गई, 4 GB की फाइल आ गई, 5 GB की फाइल आ गई, और आप आपको पता ही लगेगा कि क्या हो रहा है, कैसे फिल्टर करूं। तो ये जो इम्पोर्टेंट टूल है कि आपको कैसे फिल्टर करना है, वो भी एक कला है, राइट, वो भी आपको आना चाहिए। चलो उसकी बात अभी बाद में करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे डीएनएस डाला, तो देखो जो भी आप यहाँ पे डालोगे पीछे बैक साइड पे अगर ग्रीन आ जाए, ठीक है, सचिन और इकबाल स्पेशली आप दोनों के लिए, ग्रीन आ जाए इसका मतलब मैं सही डाल रहा हूँ। जैसे मैं डीएन डालता हूँ तो देखो बैकएंड पे ये मरून आ गया, ग्रीन नहीं आ रहा। यस अगर मैं सर। डीएनएस डाल रहा हूँ तो क्या आ रहा है? ये डीएनएस आ रहा है, ग्रीन हो रहा नहीं, है। ग्रीन हो रहा है। ग्रीन का मतलब आप सही टाइप कर रहे हो। जैसे सही टाइप कर रहा है। सपोज करो कि मैं IP.addr टाइप करके आगे यहाँ पे कुछ नहीं टाइप कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? इनकम्प्लीट है, रॉन्ग है, मतलब सही नहीं। रॉन्ग नहीं है, राइट, रॉन्ग है ये, राइट। तो अगर आप गूगल पे जाओगे और आप वायरसार्क गाइड डाउनलोड कर लोगे, जस्ट डाउनलोड वायरसार्क फिल्टर गाइड, आप सिर्फ गूगल पे जाओ, वहाँ पे लिखो वायरसार्क फिल्टर गाइड, तो आपको गाइड मिल जाएगा, और उस गाइड पे आपको सारा फिल्टर मिल जाएगा कि वायरसार्क में हम फिल्टर कैसे करते हैं, टीसीपी का ट्रैफिक कैसे फिल्टर करते हैं, यूडीपी का कैसे करते हैं। मान लो मुझे टीसीपी का कोई पोर्ट फिल्टर करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टीसीपी डॉट डॉट किया, पोर्ट लिखा, राइट, इक्वल टू दिख रहा है इक्वल आपको 80 और यूडीपी। इसका मतलब क्या हुआ है कि मुझे यस टीसीपी सर। का 80 फोर्ट फिल्टर कर रहा हूँ और यूडीपी का 80 फोर्ट फिल्टर कर रहा है, 80। राइट। तो इस टाइप के सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए, कि जब तक आपको सिंटेक्स पता नहीं है आप कुछ कर नहीं पाओगे। मैंने बहुत बंदे को देखा यस। है कि कैप्चर ले लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं अब क्या करना है।
राइट। तो भाई कैप्चर ले लिया तो उसको देखो, रिजॉल्व रिजॉल्व करो इसको, ठीक है। वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि फिल्टर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डीएनएस करता हूँ, ठीक है, इंटर करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे डीएनएस की क्वेरी देख रहे हो। यहाँ पे अगर मैं गौर से अगर आपको दिखाऊं, तो ये देखो फ्रेम फिजिकल लेयर दिखा रहा है मुझे, इथरनेट लेयर दिखा रहा है, नेटवर्क लेयर दिखा रहा है, और ट्रांसपोर्ट लेयर दिखा रहा है। डीएनएस ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, उसका पोर्ट नंबर 53 है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेरी है या रिस्पॉन्स है, कैसे पता करेंगे। एक वर्ड बता देता हूँ, अगर सोर्स पोर्ट रैंडम हो और डेस्टिनेशन पोर्ट फिक्स हो, वो हमेशा क्वेरी होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखो इसको अगर मैं टाइप करूँ, ये क्वेरी लिखा हुआ हुआ है यहाँ पे, तो देखो सोर्स पोर्ट, सॉरी ये रिस्पॉन्स है, क्वेरी यहाँ पे देखो सोर्स पोर्ट फिक्स है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, 53 है, राइट। 53। अगर मैं रिस्पॉन्स पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यस सर, तो अगर अगर डेस्टिनेशन पोर्ट अगर अगर मुझे ये पता सोर्स पोर्ट करना हो है, गया। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे ये पता करना है कि ये क्वेरी है रिस्पॉन्स है, तो हमेशा रिस्पॉन्स में जो सोर्स पोर्ट होगा वो हमेशा फिक्स होगा, और क्वेरी पोर्ट हमेशा वेरिएबल होगा, राइट। ये क्लियर है रितेश? नहीं पूछ रहे हो तो मुझे यार बाद में दिक्कत हो जाएगा, तुम्हें अगर कंफ्यूजन है तो। रिकॉर्डिंग तो तुमको मिल ही जाएगा, लेकिन यू कैन आस्क, हाँ नहीं ठीक है ठीक ठीक है। है। तो आ रहा समझ। ये डीएनएस जो होती है, ये देखो ये जो डीएनएस है वो यूडीपी है, राइट। और मैंने बताया था, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर, कि जब टीसीपी टू जब डीएनएस में दो टीसीपी बात करेंगे, दो टीसीपी सर्वर बात करेंगे तो वो क्या होगा, डीएनएस सर्वर बात करेंगे तो वो क्या होगा, टीसीपी होगा, ठीक है। ये जो क्वेरी है वो क्लाइंट टू सर्वर है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, यूडीपी लिखा रहा है, ठीक है। और अगर सर्वर टू सर्वर सर्वर कम्युनिकेशन होगी तो वो क्या होगी, टीसीपी होगा। एनी क्वेरी, एनी क्वेरी, बोलो यार, कोई क्वेरी है उसके ऊपर कि सर्वर टू सर्वर टीसीपी होगा, क्लाइंट टू सर्वर यूडीपी होगा, ये समझ में आया आपको या नहीं आया, ठीक है। और यहाँ देखो आप, जब यहाँ रिस्पॉन्सिव के अंदर आपको क्वाडे क्वाडे का क्या आईपी मिल रहा है, यहाँ पे आपको आईपी लिखा भी आ रहा है, और यहाँ पे ये भी लिखा आ रहा है कि ए है, क्वाडे है, ए है, क्वाडे है, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल रहा है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको कोई इशू आएगा, अगर आपके पास क्लाइंट का, अगर आपके पास सिस्टम का आईपी नहीं है, पैकेट कैप्चर करते हो, तो आपको हमेशा पहला पैकेट देखना है कि डीएनएस रिजॉल्व कर रहा है आपके डोमेन को या रिजॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि आप क्लाइंट को सीधा बोलते हो कि आईपी डाल दो, मे बी कि आईपी के साथ नहीं खुले, क्योंकि लिमिटेशंस लगी हो, वेब पे लगा हो कि भाई ये जब भी बंदा कोई एक्सेस करे तो हमेशा उसको डोमेन के साथ एक्सेस करे, अगर वो आईपी के साथ एक्सेस करता है तो वो क्या हो, ब्लॉक हो जाए, ठीक है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा भी होता है कि आपको पिंग आ जाएगा, सर्वर का पिंग आ जाएगा, मतलब जो एचटीटीपी सर्वर का पिंग आ जाएगा, लेकिन आपका वो वेबसाइट नहीं खुलेगा। कोई एनी अदर कंफ्यूजन, एनी अदर क्वेरी? ये एक डीएनएस मेरे हिसाब से जो तो मैंने बताया है इतना काफी है आपके लिए, ट्रबल शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना में आपका काम चल जाएगा। प्लस आपको ये एक और चीज समझना पड़ेगा जो मैं आज डिस्कस कर देता हूँ उसको भी, कि डीएनएस हमेशा दो तरह का होता है, ये जरूर याद रखना, प्राइवेट डीएनएस और पब्लिक डीएनएस, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जब भी आप कोई क्लाइंट की एप्लीकेशन की बात करेंगे, जैसे आप मान लो कि इसी कंपनी के अंदर हो, ठीक है, और डीएनएस का दो टाइप है, ठीक है। एक प्राइवेट डीएनएस का टाइप होता है, एक पब्लिक डीएनएस का टाइप होता है, ठीक है। तो अगर वेबसाइट आपकी पब्लिक है, जैसे मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं, amazon.com की बात करूं, ठीक है, तो ये वेबसाइट पब्लिक है तो आपका डीएनएस सर्वर भी पब्लिक होगा, जैसे गूगल पर आपका पब्लिक डीएनएस सर्वर है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट प्राइवेट है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए एसएल में काम करता हूँ, ठीक है, और मैं एक कंपनी देखता हूँ, ससोल देखता हूँ एग्जांपल के लिए, और ससोल का
एग्जाम्पल के लिए उसकी कोई अपनी इंट्रानेट वेबसाइट है, इंट्रानेट वेबसाइट है, ठीक है, लोकल वेबसाइट है उसकी खुद की, राइट, एम्प्लॉय के लिए। यस सर। तो इस वेबसाइट को रिजॉल्व कौन करेगा? प्राइवेट डीएनएस रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो अगर आपका डीएनएस का आईपी, सर्वर का आईपी 10 का आ रहा है 192 का आ रहा है 172 का आ रहा है, इस टाइप का कोई आईपी आ रहा है डीएनएस सर्वर का, इसका मतलब ये क्या है? प्राइवेट डीएनएस है, प्राइवेट डीएनएस। ठीक है। और अगर पब्लिक आ रहा है तो पब्लिक डीएनएस है। और दूसरी बात ये, अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे डीएनएस सर्वर जो होते हैं और डीएचसीपी सर्वर जो होते हैं रियल लाइफ में, ठीक है, वो कहाँ होते हैं? एनी आइडिया? वो सब डाटा सेंटर में होते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपको डीएनएस के इश्यूज मिलेंगे रियल लाइफ में ट्रबल शूटिंग के लिए, तो ये डीएनएस और डीएचसीपी के जो रियल सर्वर होते हैं वो डेटा सेंटर में होते हैं। प्राइवेट डीएनएस की बात कर रहा हूँ, डेटा सेंटर में होंगे या क्लाउड के अंदर होंगे, ठीक है, एडब्ल्यूएस के अंदर, जीसीपी के अंदर, राइट। तो ये क्लाइंट ही मैनेज करता है, क्लाइंट खुद ही मैनेज करता है। तो जो कभी भी आप इशू अगर देखोगे, डीएचसीपी का इशू देखोगे, आईपी नहीं मिल रहा है, डीएनएस का देखोगे रिजॉल्व नहीं हो रहा है, डीएचसीपी तो हमेशा क्लाइंट ही मैनेज करेगा 100%, ठीक है। डेटा सेंटर में ही इसके डीएचसीपी सर्वर होंगे, मैंने क्लास लिया है तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। और डीएनएस भी होंगे, क्लाइंट ही मैनेज करेगा। कंडीशन ये है कि वो डीएनएस सर्वर क्या होने चाहिए? प्राइवेट होने चाहिए, ठीक है। इसलिए डीएनएस सर्वर के अंदर भी, प्राइवेट के अंदर भी रिटेंडेंसी होती है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 1.1, 2.2, 3.3, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, मतलब ये तीनों रिस्पॉन्स करेंगे क्वेरी के लिए। तो जब भी कोई डाटा सेंटर में इशू है या कोई साइट माइग्रेट, डाटा सेंटर माइग्रेट कर रहे हो, क्रिटिकल इसलिए हो जाती है क्योंकि सारे डीएनएस की क्वेरी वहीं जाती है, सारे डीएचसीपी के लिए क्वेरी वहीं जाती है। तो अगर आप कोई डाटा सेंटर में चेंज कर रहे हो और आपका डाटा सेंटर डाउन हो गया, ठीक है, कोई इशू आ गई और रिडंडेंसी आपकी पता नहीं सही काम नहीं कर रही, तो बहुत बड़ा आउटेज हो जाएगा। ये क्लियर हुआ इकबाल? यस सर। ठीक है, इसलिए डीएनएस, इसलिए डाटा सेंटर क्रिटिकल है। और डेटा सेंटर के अंदर ही अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लोड बैलेंसर भी होता है, वहाँ पे फायरवॉल भी होता है, फायरवॉल भी होता है। ठीक है, यस वहाँ सर। पे कोर स्विचेस भी स्विच भी होते होते हैं, हैं, राउटर भी होते हैं। वहाँ पे आपके सर्वर्स भी होते हैं। तो डेटा सेंटर के हिसाब से आपके ये डीएनएस सर्वर एक नहीं होंगे, मल्टीपल डीएनएस सर्वर मल्टीपल होंगे, होंगे। क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो लोड बैलेंसर के पीछे होते हैं। तो क्वेरी यहाँ पे हिट करेगी, फिर यहाँ जाएगी। तो ये बहुत डिटेल हो गया, मैं उसकी बात अभी नहीं करूँगा। लेकिन डेटा सेंटर में ही आपके डीएनएस और डीएचसीपी होंगे, ये भी 100%, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है आफ्टर दिस टॉपिक इज योर एचटीटीपी टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एचटीटीपी पर आऊँगा और फिर एचटीटीपीएस पर आऊँगा, एंड देन वी विल स्टार्ट पालो आल्टो फायरवॉल, ठीक है। टुमारो आई एम ऑल्सो अवेलेबल सेम टाइम, अगर 8 बजे फ्री हो तो वी कैन स्टार्ट एट द सेम टाइम। लेकिन कल मैं एचटीटीपी स्टार्ट करूँ। अगर डीएनएस में कुछ और लग रहा है, कुछ पार्ट मिसिंग है, डू लेट मी नो, ठीक है भाई। मुकुल काफी लेट हो गया तुम्हारा यार, क्या हो गया? हाँ सर, मैं 2 9 8 पे ज्वाइन किया सर मैंने। तो पूरा क्लास तो तुम्हारा छूट ही गया।